लहसुन के भाव में पिछले हफ्ते काफी ज्यादा तेजी मंदी हमें देखने को मिली थी। आगे लहसुन का बाजार किस तरीके से चलती हुई दिख सकती है और इसकी क्या सब रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, जानेंगे लहसुन की पूरी। तेजी मंदी की साप्ताहिक समीक्षा। नमस्कार किसान साथियों, लहसुन के भाव के ऊपर लगातार हम लोग चर्चा करते हुए आ रहे हैं। इसके भाव में जब जब जैसी जैसी संभावना बनी, हमने उस तरीके से इसकी तेजी मंदी बताने की कोशिश की। लहसुन के भाव में आपने अक्सर देखा होगा कि ये हमेशा एक ट्रेंड को फॉलो करती है। अगर गिरावट शुरू हुई तो लगातार गिरावट देखी जाती है, और अगर तेजी शुरू हुई तो लगातार तेजी। जब इसके भाव में गिरावट आती है तो हर तेजी पे बिकवाली करनी चाहिए, और जब अपने निचले स्तर से तेजी आती है तो हर गिरावट पे खरीदारी कर चलना चाहिए। कोई भी कमोडिटी हो, जब वो अपने बेस प्राइस को टच करके मजबूती दिखाए तो समझ जाना चाहिए कि खरीदारों को अभी भी उस भाव पर भरोसा है। लहसुन के भाव में गिरावट आने या होने की अब एक ही वजह है, और वो है आवक। क्योंकि इसकी डिमांड लोकल और एक्सपोर्ट दोनों में ही बहुत अच्छी बनी हुई है। किसान साथियों, लहसुन की तेजी मंदी को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा इसकी देश विदेश में डिमांड, सप्लाई और स्टॉक की क्या सब पोजीशन है। सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई की, यानी कि आवक कैसी है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा लहसुन का उत्पादन चीन में किया जाता है, और चीन ही इसकी सबसे बड़ी निर्यातक देश भी है। चीन में लहसुन की प्रोडक्शन सामान्य ही होने की आशंका है। पिछले वर्ष अच्छी तेजी होने के बाद चीन में लहसुन का रकबा ज्यादा देखने को मिला था, लेकिन इस वर्ष मौसम की मार की वजह उत्पादन पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा आने की संभावना नहीं जताई जा रही है, जिसका मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं आएगी। वही दूसरी और भारत में भी जब लहसुन की बाजार गिरावट की ओर जा रही थी तो आवक में हमें इजाफा देखने को मिला, लेकिन उसके बाद सामान्य आवक ही बनी हुई है। कुछ क्षेत्रों में उत्पादन पिछले साल की तुलना में कम देखने को मिल रही है। अब इसका कितना असर मंडियों में देखने को मिलती है, वो हमें आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगी। डिमांड की बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी रिपोर्ट्स में बताया था कि भारतीय लहसुन की निर्यात साल दर साल अच्छी होती जा रही है। पिछले वर्ष भाव तेज होने के बावजूद इसकी निर्यात मांग काफी ज्यादा देखी गई थी, और आने वाले दिनों में भी इसकी निर्यात मांग अच्छी रहने की उम्मीद है। बात करें लहसुन के स्टॉक की तो स्टॉकिस्टों की लिवाली मंडियों में अब अच्छी आने लगी है, जिस कारण एक्स्ट्रा सुपर और एक्सपोर्ट क्वालिटी की लहसुन में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। कोई भी कमोडिटी हो, अगर आप लोग भी उसका स्टॉक रखना चाहते हैं तो हमेशा बाजार के ट्रेंड को समझने की कोशिश करें, और स्टॉक हमेशा हिस्टोरिकल डेटा को देख कर करें। अगर इसका भाव अपने बेस प्राइस पर आ जाए, जिस समय पूरे देश और दुनिया में लोग सिर्फ बिकवाली का सोचे, उस समय ही उसका स्टॉक रखना चाहिए। जब लोगों में घबराहट आ जाती है तो वो जल्द से जल्द अपना स्टॉक निकालना शुरू कर देते हैं, जिस कारण बड़े इन्वेस्टर्स और व्यापारियों को बाजार से अच्छी लिक्विडिटी मिल जाती है और कम दामों पर खरीदारी कर स्टॉक करते हैं। देखिए किसान साथियों, जब लहसुन का बाजार 400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाती है तो उस भाव पर भी कोई न कोई खरीदार होते हैं, और जब भाव 50 रुपए पर आती है वहां भी खरीदार होते हैं। अक्सर नए स्टॉकिस्टों को हमने देखा है, जब बाजार में अच्छी तेजी आ जाती है उसके बाद स्टॉक करने की सोचते हैं, जिस कारण बाजार के तेजी मंदी के बीच फंसकर वो अपना नुकसान कर जाते हैं। इसको हमें व्यापार की तरह सोचना पड़ेगा। ओवरऑल अगर बात करें तो लहसुन के भाव में अभी फिलहाल मजबूती दिख रही है, और हर गिरावट फिलहाल खरीदारी करने का मौका लेकर आएगी। और ये तेजी मंदी हम लोग आने वाले शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लहसुन के भाव में स्टॉकिस्टों को अच्छी प्रॉफिट रिटर्न मिलने की संभावना है, जिसके बारे में हम चार्ट्स और बाकी अन्य चीजों की मदद से समझाने की कोशिश करेंगे।